इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, निकोलस टेस्ला की बात ना हो तो ये तो ज्यादती है। लेकिन निकोलस टेस्ला अपनी जिंदगी में और अपनी मौत के बाद कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे, क्योंकि उनकी अजीब और गरीब थ्योरीज थी जो इंसान को झंझोड़ देती है। एंस्टाइन एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरीज कहते हैं कि निकोलस टेस्ला की थ्योरीज सही हैं। आखिर ये कौन सी थ्योरीज है निकोलस टेस्ला की, यही जानेंगे। वीडियो में बने रहे। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। जुलाई 1899 निकोलस टेस्ला अपना मैग्नेटिक कंडेंसर का टेस्ट कर रहे होते हैं और वहां पर उनको शुआएं मिलती हैं। जी हाँ, रेडियो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जिससे निकोलस टेस्ला ये अंदाजा लगाते हैं कि ये शुआएं किसी और प्लैनेट से आ रही है, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से आ रही है। और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट एलियन थ्योरीज का माने तो ये बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि निकोलस टेस्ला को शायद किसी बाहरी दुनिया से कोई वेव्स मिले हो, सिग्नल्स मिले हो, और वो उन एलियंस के कहने पर काम कर रहे हो। ऐसा एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का मानना है। लेकिन लोग कहते हैं कि निकोलस टेस्ला अपनी हार छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। मगर इस पर कई सवाल उठते हैं। अगर निकोलस टेस्ला अपनी हार छुपाने के लिए बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात एक बार क्लेम नहीं की, उन्होंने ये बात अपनी जिंदगी में बार बार क्लेम की। उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर के अंदर कि वो मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स है और वो उनसे कांटेक्ट भी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स का माने और दूसरे रिसर्चर्स का माने तो वो कहते हैं कि उस वक्त रेडियो जब अमेरिका में था तो रशिया के पास भी था और नाजीज के पास भी था, तो शायद वो रेडियो वेव्स उनके पास से आ रहे हों, जिसको निकोलस टेस्ला ने गलत समझ लिया और कहा कि ये मार्स से आने वाली शुआएं हैं, यानी मरीख से, मार्शियंस ने उन्हें ये भेजी। ये निकोलस टेस्ला का मानना था। लेकिन इस पर सवाल फिर भी उठते हैं, क्योंकि निकोलस टेस्ला की कई सारी कॉन्फिडेंशियल जो रिसर्चेस थी जब वो सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि वो ऐसी मशीन बना रहे थे कि जो बगैर पंख के हवा में उड़ सकती है। वो इलेक्ट्रिसिटी से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे कि कोई भी चीज जमीन से हवा में उड़कर लाइट की स्पीड से कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। अगर ये हो जाता तो इंसान बड़े ही आसानी से स्पेस में भी ट्रैवल कर पाता। और वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी को हवा से या फिर स्पेस के दबाव से बनाया जाए। लेकिन उनकी मौत के बाद एक रेड पड़ी गई थी उनके घर के अंदर जो FBI ने मारी, और उसके बाद उनकी तमाम कॉन्फिडेंशियल चीजें छुपा दी गई, ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन अगर ये सच्चाई है वाकई में, अगर निकोलस टेस्ला एलियन से मिलते हैं तो इसके और भी सबूत होने चाहिए। लेकिन एक और पहलू है जहां निकोलस टेस्ला कहते हैं लेजर बीम से हम रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स, बम्स या टैंक्स चला सकते हैं। जब निकोलस टेस्ला ने ये बात कही तो लोगों ने उनको हंसकर कहा कि ये तो पागल है, और उनके दुश्मनों ने उनको पागल भी कहा। एक वक्त जब निकोलस टेस्ला को नोबेल प्राइज मिल रहा था तब उनके दुश्मनों ने उनको पागल करार दे दिया, ऐसा मानना है। जी हाँ, क्योंकि निकोलस टेस्ला कहते थे कि लेजर बीम से टैंक्स, रॉकेट्स वगैरह चलाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त ये मानने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी आज के वक्त में, इजराइल और जापान इस पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, इजराइल सिल्वर डोम के बाद बीम डोम बनाना चाहता है, जिससे कि वो आने वाली रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही फोड़ दे, क्योंकि इससे कम डिस्ट्रक्शन होता है। एटॉमिक पावर बहुत डेंजर होता है। अगर इजराइल या जापान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो निकोलस टेस्ला के ऊपर और सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। क्या निकोलस टेस्ला ने टाइम ट्रैवल भी किया है? लोग कहते हैं कि निकोलस टेस्ला के पास एक कबूतर था। वो कबूतर मैकेनिकल था, यानी वो दिखता तो असली था लेकिन उसके अंदर कोई रेडियो मशीन थी जो आसमान में जाकर तरंगे खींचती थी, यानी रेडियो वेव्स खींचती थी, और वो लाकर निकोलस टेस्ला को देती थी, जिसकी बदौलत वो अपने रिसर्च से कई ऐसी सारी चीजें क्लेम करते हैं। जी हाँ, इनका ये, और निकोलस टेस्ला का एक मानना भी था कि वो कहते थे कि मैं इंसान जिस तरह एक मर्द औरत को चाहता है, मैं इस कबूतर को चाहता हूँ। लोग कहते थे कि उस कबूतर की चोंच से लेजर बीम भी छोड़ी जाती थी। क्या ये निकोलस टेस्ला का छोटा सा नमूना था लेजर बीम टेक्नोलॉजी के लिए? खैर, ये निकोलस टेस्ला की मौत के बाद राज ही रह गया, क्योंकि वो कबूतर किसी को भी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि निकोलस टेस्ला ने उस कबूतर को मार दिया, या फिर ये कहते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको अपनी मशीन में लगा दिया। निकोलस टेस्ला को एक बिजनेसमैन ने $150 मिलियन दिए थे एक इलेक्ट्रिक कंडेंसर बनाने के लिए, बहुत बड़ा। जी हाँ, लेकिन निकोलस टेस्ला ने उसको और बड़ा करना चाहा
उन्होंने कहा अगर मैं इसको और बड़ा कर दूंगा तो सारी दुनिया तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकूंगा, वो भी फ्री में। यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का प्लान था निकोलस टेस्ला का। निकोलस टेस्ला इस दर्जे में प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये इंसान का दिमाग नहीं कर पाता। इसके लिए जरूर निकोलस टेस्ला ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग की मदद ली होगी। लेकिन निकोलस टेस्ला का यह प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं हुआ। जो बिजनेसमैन को पैसे दिया था वो बाहर गया था यूरोप की तरफ। जब वो वापस लौटा तो वो देखता है कि निकोलस टेस्ला ने जितने की बात की उसके डबल एक चीज बनाई। इस पर निकोलस टेस्ला उसको अपने इरादे बताते हैं। तो वो बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा रबर का कारोबार है, मेरा वुड का कारोबार है, मेरा कोयले का कारोबार है। अगर निकोलस टेस्ला ये करने में कामयाब हो जाता यानी उस बिजनेसमैन को भी यकीन था निकोलस टेस्ला की काबिलियत पर, अगर हो जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसने फंडिंग रोक ली। ना सिर्फ रोकी बल्कि दूसरे बिजनेसमैन को भी निकोलस टेस्ला को फंडिंग करने से रोका। और यहां पर निकोलस टेस्ला टूट गए और टूटकर डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। निकोलस टेस्ला की मौत के बाद उनके घर पर रेड हुई और उनकी तमाम इंपॉर्टेंट फाइल रिसर्चर्स FBI ने जब्त कर ली। लोग ऐसा कहते हैं लेकिन उनकी फाइल्स वहां पर मौजूद थी। आज भी उनकी कई सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स, अधूरी एक्सपेरिमेंट्स निकोलस टेस्ला के म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन निकोलस टेस्ला की मौत एक सवाल छोड़कर चली गई। क्या इस दुनिया के बाहर कोई परग्रही है, यानी कोई एलियंस आज भी इस दुनिया पर मौजूद है? निकोलस टेस्ला की वो थ्योरी हिंदू माइथोलॉजी की तरफ इशारा करती है। लिंस्टन एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो वाहन हवा में उड़ते थे बिजली की तरह, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी से ही बने हो। खैर, इन तमाम चीजों के साथ निकोलस टेस्ला तो हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिसिटी हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस फोन पर देख रहे हो ये वीडियो या फिर जिस सिस्टम पर, ये इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। इसीलिए निकोलस टेस्ला को हमारा सलाम। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब यहां पर होगा, सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाएं और उसके बाद बेल आइकॉन दिखेगा उसको भी दबा दें और मेरी तमाम वीडियो को देख डालें और मुझे दीजिएगा इजाजत। 2 मिनट ले लो, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई प्लीज।